मतलब आपसे प्यार किए, आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, अब कह रहे हैं कि रखने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, कहे कि आप तुम हमको ढूंढते रहना, तो हम बोले कि कोर्ट में जब चढ़ेंगे ना तो सब जगह से आप निकल जाइएगा, तो बोलते हैं ना कि केस मुकदमा कुछ नहीं उधर चलता है बॉर्डर पार। हाँ, रिलेशनशिप क्या, रिलेशनशिप बहुत दिन दिन बनाया है हमको, तो मतलब इतना तक अबॉर्शन भी करवाए हैं वो तो मेरे को। अबॉर्शन भी आपको करवाया? हाँ, 2 बार 3 बार अबॉर्शन भी करवा चुके हैं। तो आपको रॉन्ग नंबर आता है और रॉन्ग नंबर वाले व्यक्ति से आपको प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कहने पे आप घर छोड़ के भागते हैं और शादी कर लेते हैं। हाँ, सब था। लेकिन अब शादी हो गई, आपके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, मतलब उनका जो समझ लीजिए आपको इस्तेमाल आपको कर लिए, तो अब उनका इच्छा अच्छा आप नहीं लगता। वो कहते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, जबकि उस अच्छा, समय कहते थे मतलब काफी खूबसूरत थे वो, मेरे खूबसूरती पर भी कहते थे, गर्व था उनको कि अच्छा, तुम बहुत सुंदर हो, तुमको अच्छा। बोलने का स्टाइल भी अलग दोस्तों है। नमस्कार, अभी पटना गांधी मैदान में मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसे महिला है जिनकी कहानी सुनाएंगे आपको। कहीं ना कहीं कहानी सुनकर आपको हंसी भी लगेगी, क्योंकि आप भी सोचने पड़ जाइए कि आजकल की लड़कियों, आजकल की महिलाओं को क्या हो गया है। इनको पहले तो बता दें, इनको रॉन्ग नंबर आता है और रॉन्ग नंबर से इनको प्यार हो जाता है। अब कैसे इनको रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया और रॉन्ग नंबर आने के बाद इनको शादी भी हो जाता है। रॉन्ग नंबर वाले जो व्यक्ति है उनसे प्यार करके शादी भी कर लेते हैं, लेकिन अब रखने से इनकार कर देता है। आखिर क्या माजरा है, सारे बात इनसे बात करें। क्या नाम हुआ पहले तो आपका? मुस्कान राज। अच्छा, मुस्कान नाम है आपका। कहाँ के रहने वाली है आप? पटना सिटी। पटना सिटी की रहने वाली है। तो कैसे, मतलब कैसे पहली जो कैसी घटना आपके साथ हुआ? मेरे पास वो एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, अच्छा, तो मतलब मैं पूछी कि कौन, तो वो बोले कि मतलब कि आप कौन बोल रही हैं, तो हम बोले आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ कॉल आया, किन से बात करनी है। तो वो बोले कि मतलब जैसे ही मेरी आवाज़ सुने ना तो वो लगा कि लड़की कोई है, तो मतलब आवाज़ ही से वो पकड़ लिया ना कि कोई लड़की, तो बोले ना कि हमको आपसे बात करनी है। अच्छा, तो हम बोले कि आपको पता है कि मैं कौन बोल रही हूँ, तो कोई भी बोल रही है हमको आपसे बात करना है। और मतलब तो हम पूछे कि बताइए क्या बात है, तो बस आपसे बात करनी है। तो हम बोले कि आपको पता होना चाहिए कि मैं एक लेडीज हूँ और मेरे को शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ऐसे अच्छा, तक वो मैं बोली। हाँ, तो वो मतलब आप झूठ बोले उनसे? मैं बहुत झूठ बोली उनसे, अच्छा, ताकि जैसे वो मेरे को आवाज पकड़ के सोचे कि कोई लड़की है तो मैं इसको फंसाने की कोशिश करूंगी, अच्छा, वैसे मैं भी सोची कि ये मतलब फंसाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैं लेडीज बोल दूंगी तो वो मेरे पास नहीं, मतलब फिर नहीं कॉल मतलब परेशान आपको नहीं करेगा? नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए मैं ये बात को बोली कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड मतलब ऑटो चलाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, मेरे पास कॉल मत कीजिए। अच्छा, वो फिर क्या किए कि कॉल मैं काट दी, फिर वो कॉल किए, सुनिए सुनिए हमको आपसे बात करनी है, पहले आप बात फोन क्यों काटी, बहुत कुछ मतलब बहुत बार ऐसा किए हैं। तो वो फिर हमको कसम देने लगे हैं कि आपके मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह की कसम है, आप मेरे से पहले बात कीजिए, फोन मत काटिए। अच्छा, हम बोले ठीक है, बोलिए क्या बात है। तो मतलब जैसे हमको आपसे आपसे बात करनी है, बात करने में क्या दिक्कत है, हम बोले पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, अगर मेरे हस्बैंड को पता हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो वो क्या बोले कि नहीं कुछ भी करिए, बस मेरे से बात कीजिए। तो हम बोले ऐसा क्यों, तो आपका आवाज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा। जबकि उनको बोलने नहीं आता है, वो छाव वाव करके बात करते थे। तो आपको कैसे पसंद आ गया जब बोलने नहीं आता? मेरे को पसंद नहीं आई है, बट मेरे को सिर्फ ये है कि हम किसी का जान बचाएं, क्योंकि वो ऐसा रियल में नस काटते थे, हाथ काटते थे, गला चढ़ फांसी चढ़ते थे, मतलब गर्दन काटते थे, एक्सीडेंट करते थे और पैर भी तोड़ते थे। अच्छा, जबकि मैं बोली कि मैं दोनों पैर से मतलब विकलांग हूँ, हमको हमको आपसे अब शादी करनी है। हम बोले देखिए पहले तो प्यार बोले थे, आप कहते हैं शादी करनी है, मेरे को ना आपसे शादी करनी है, ना आपसे प्यार करनी, नहीं कुछ करनी, मेरे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है। अच्छा, तो वो क्या बोले कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं तो हम मतलब कि हम मर जाएंगे, बस हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करेंगे। तो हम बोले कि आप कौन कास्ट हैं, तो वो बोले हम यादव हैं। हम बोले यादव कास्ट मेरे घर में नहीं चलती है, या सब कास्ट से कर लेना है, लेकिन एक मुस्लिम एक यादव कास्ट से नहीं करना है। मेरे घर के लोग पेरेंट्स लोग ऐसा बोलते मतलब हैं। ऐसा पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि आधा मुस्लिम से शादी नहीं करना? थोड़े बहुत जैसे यादव है ना कि मतलब वो लोग मतलब क्या बोले, वो हम बोल नहीं सकते हैं उनके बारे में, थोड़ा ये बात बंद कर दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हमको सब कुछ के लिए एग्री करवाए हैं। मैं नहीं करना चाहती थी कि मेरे घर वाले नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो मतलब हम नहीं जानते हैं कुछ नहीं, तुम घर वाले को क्यों मनाओगी, जो तुम मेरे से मतलब हम जैसे कहते हैं वैसे करो। मेरे शिष्य का मतलब मैरिज फिक्स थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ मतलब मेरे घर में कुछ गहना वहना था और मतलब पैसा वैसा थी, तो वो उनके पेरेंट्स बोले ना कि तुम लोग अपना शादी करो, जो करना है करो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब कि हम मतलब उनको बोलने पड़े कि मतलब घर से भागो, तो मैं घर से भागने लगी। घर से भाग गए उनके कहने पे? अच्छा, हाँ, मतलब हम नहीं अगर भागते ना तो वो बहुत कुछ करते थे, अच्छा, तो इसलिए मजबूरन होकर के हमको घर छोड़ना पड़ा। अच्छा, और वो बोले कि मेरे पास अभी पैसा वैसा नहीं है, कुछ लेकर के जा निकलो, उसके बाद बाकी तुमको हम समझ लेंगे। तो जो भी था मेरे पास हम उनके मतलब देखे कि किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का देवर है, तो जान चल जाएगा। मैं उनको जान बचाने की कोशिश करी, मैं
अपने बारे में कुछ नहीं सोचेगी मेरे को आगे क्या होगा। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ उनको जान बचाने की कोशिश करके वो कहीं ना कुछ कर ले, नस काट ले। उनके सारे फैमिली लोग भी बोलते हैं, उनके मौसेरा चचेरा भाई हैं जो भी बोलते थे, उनके सब फैमिली में सब लोग बोलते थे। तो इसलिए हमको लगा कि सही में लड़का कुछ कर लेगा तो जान चल जाएगा। और वो हमको इतना तक भी बोले थे ना कि आपका फेसबुक पर हम नंबर डाल देंगे और आपका फोटो डाल देंगे, जब हम उससे मिले थे कि डाल करके उसके बाद हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, आप पकड़ाइएगा। अच्छा। तो उसके बाद हम भी काफी उनके डर में आ गए थे। उसके बाद हम कहे कि ठीक है, आप जैसे बोलते हैं वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। उसके बाद जब मैं उनके पास मतलब वो हमको घर से भगा करके उसके बाद मंदिर में जाकर के शादी किए। मंदिर का मतलब एविडेंस नहीं है, हम लोग मंदिर मतलब आप उनके कहने पे मतलब घर से आप मतलब भाग गए? हाँ, घर से भागी और मंदिर में शादी भी की। मतलब घर से भाग के मतलब कहीं न कहीं साफ तौर पे कहा जाए तो आपको रॉन्ग नंबर आता है और रॉन्ग नंबर वाले व्यक्ति से आपको प्यार हो जाता है और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के कहने पे आप घर छोड़ के भागते हैं और शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी करके उसके बाद कहाँ रहते हैं? शादी करके रूम रेंट पे रहते रूम रेंट पे रहते हैं। हैं। मतलब जैसे पति-पत्नी रहता है उस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम हाँ, जीवन व्यतीत किए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पहले तो वो हमको बोले कि अकेले रहो, जैसे भी एडजस्ट करो और किसी को बताना नहीं कि तुम शादीशुदा हो। मतलब आगे मतलब वो उनसे जो है मिलन आपका होता था कि नहीं? उनसे मिलते थे कि नहीं आप? हम हमेशा मिलते थे उनसे, अच्छा। हमेशा मिलन होती थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सब कुछ ठीक-ठाक चला। हम लोग बाहर-बाहर मिलते थे, आते थे बाहर-बाहर, बहुत काफ़ी कुछ मिलते थे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे कुछ लोग को पता चला रूम रेंट पे कि मैं मतलब तीसरे जगह घर खाली करते गई। धीरे-धीरे सबको पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि छुपा करके मैं सिंदूर लगाती थी। अच्छा। तो इससे भी पता चली कि मैं शादीशुदा हूँ। सब लोग हमको पूछने की कोशिश किए। हम उस बात को ना सब लोग को झूठ कह दिए कि नहीं ये झूठ बात है, झूठ ये बात हाँ, शादी नहीं की हूँ, क्योंकि ये मेरे कहते थे। उसके बाद फिर बहुत बार बोले कि हम सबके सामने भी आना चाहते हैं, लेकिन अभी आ नहीं सकते हैं, ये वो झट बहुत कुछ किए हैं, मतलब ये सब जो भी कुछ हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो मेरे साथ में भी रहे हैं और साथ में रहने के बाद भी मतलब बहुत कुछ हुआ है। साथ जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरीका से भी मतलब रहे। आपके साथ मतलब रिलेशनशिप भी बना है? रिलेशनशिप क्या, रिलेशनशिप बहुत दिन बनाए हैं। हमको तो मतलब इतना तक अबॉर्शन भी करवाए हैं वो तो मेरे को। अबॉर्शन भी आपको करवाया? हाँ, 2 बार 3 बार अबॉर्शन भी करवा चुके हैं हमको वो। अच्छा। मतलब अब क्या दिक्कत आ रही है? मतलब अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? दिक्कत अब आ रही है ना कि वो कहते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, जबकि उस अच्छा। समय कहते थे मतलब कि जब मतलब शादी से पहले प्यार करते थे उस वक़्त आप उनके लायक थे लायक लेकिन थे, लायक लेकिन अब नहीं, काफ़ी खूबसूरत थे। वो मेरे खूबसूरती पर भी कहते थे, गर्व था उनको कि अच्छा। तुम बहुत सुंदर हो, तुमको अच्छा। बोलने का स्टाइल भी अलग है, अच्छा। तुम पढ़ी-लिखी भी हो, तुमको अच्छा। बोलने का तौर-तरीका भी अलग है। अच्छा। मतलब तुम्हारे जैसी लड़की हमको नहीं मिलेगी। अच्छा। ये सब था। लेकिन अब शादी हो गई, आपके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, मतलब उनका जो समझ लीजिए आपको इस्तेमाल आपको कर लिए, तो अब उनका इच्छा अच्छा आप नहीं लगते हैं। नहीं, और ये सब कर रहे हैं वो अपने फैमिली के सपोर्ट मतलब के दबाव में आकर के कर रहे अच्छा। हैं। ऐसा भी हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनके फैमिली लोग से भी मतलब मेरे से दान दहेज, गाड़ी मोटर सब कुछ माँगा गया था। अच्छा, मतलब दहेज भी माँगा जा रहा है? हाँ, दहेज माँगा गया था, माँगा जा रहा क्या, दहेज माँगा गया था। अच्छा। हाँ, उनके फैमिली मतलब अब उनके फैमिली वाले से बात हुई, आपके फैमिली वाले उनके क्या कह रहे हैं कि रखेंगे आपको? उनके फैमिली वाले से तो बात नहीं हुई है, वो लापता है, उनकी फैमिली लापता है, क्योंकि वो बोले हमको लास्ट टाइम मार-पीट करके यहाँ से गए हैं, हमको मारे-पीटे हैं, कोर्ट मैरिज किए हैं, मारे-पीटे भी है, उसके बाद वो कहे कि हम तुमको कभी नहीं मिलेंगे, हम जा रहे हैं अब बॉर्डर पार। बॉर्डर पार तो ना तो कॉल लगती है और ना ही मतलब ये क्या बोलते मतलब हैं। बॉर्डर पार जा रहे हैं, मतलब आपसे प्यार किए, आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, अब कह रहे हैं कि रखने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, कहे कि आप तुम हमको ढूँढते रहना, तो हम बोले कि क कोर्ट में जब चढ़ेंगे ना, तो सब जगह से आप निकल जाइएगा, तो बोलते हैं ना कि केस मुकदमा कुछ नहीं उधर चलता है, बॉर्डर पार। हाँ, कॉल तक भी नहीं लगता है। तुम ये हमारे साथ या महिला है जिनका कहना है कि इनको एक लड़के से रॉन्ग नंबर आता है इनके फ़ोन पे और रॉन्ग नंबर से इनको प्यार हो जाता है और रॉन्ग नंबर से प्यार करने के बाद शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद रिलेशनशिप में भी रहते हैं, यानी एक 6 साल। पति-पत्नी की 6 साल। हाँ, 6 6 साल एक पति-पत्नी जैसे रहते हैं वैसे रूम में रहते हैं और कहीं न कहीं अब जिनसे इनको प्यार हुआ था वो रखने से इनकार कर देता है। काफ़ी बिहार में जो है काफ़ी जो ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं हमेशा वायरल होती रहती है। इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।